आज हम लोग 17 सितंबर के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर आपका पूछा गया है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का वेतन समान मिल रहा है, समान वेतन सबको मिल रहा है। कहता है कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है। कर्मचारी का संख्या 20% बढ़ गया, मतलब कहने का यह है कि पहले अगर 100 कर्मचारी होगा तो अभी कर्मचारी कितना हो गया 120। 20% कर्मचारी का संख्या आपका बढ़ जाता है तो रेशियो कितना हो जाएगा 5 और 6 का रेशियो हो गया। ये क्या है कर्मचारियों की संख्या, मतलब अभी अगर कर्मचारी 5 है तो बाद में क्या हो जाएगा बढ़ के 6 हो जाएगा। फिर कहता है प्रति व्यक्ति वेतन 18% कम हो जाता है, वेतन 18% कम हो जा रहा है। यहाँ देखिए ये आपका वेतन है। अगर पहले वेतन 100 था, प्रति व्यक्ति वेतन पहले 100 था तो बाद में 18% कम हो गया, मतलब कितना हो गया 82 हो गया। तो यहाँ से आप अगर रेशियो निकालते हैं तो यहाँ से रेशियो आपका कितना आ जाएगा 50:41। अब चलिए टोटल डेटा सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको नहीं भी कट कर सकते हैं, बिना कट के भी बनाइएगा तो ज़्यादा ही आसान होगा। यहाँ देखिए पहले 5 कर्मचारी था, प्रत्येक को 100 रुपये वेतन मिल रहा था, यानी कि टोटल कितना वेतन देना पड़ रहा था हमको 500 रुपये। अभी क्या है, अभी आपका 6 कर्मचारी है लेकिन प्रत्येक को हम 82 रुपये दे रहे हैं, तो टोटल कितना देना पड़ेगा 6 दूना 12, 1 6 48 1 49, आपको इतना देना पड़ेगा। यानी अभी देखिए पहले टोटल वेतन 500 दे रहे थे, अभी टोटल वेतन 492 दे रहे हैं, तो कितना कमी हो गया 8 का कमी हो गया। कितना में 500 रुपया में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। यहाँ देखिए 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। तो 8/5% आ गया, मतलब क्या हो जाएगा 1.6%। नेक्स्ट आपका है, कहता है के का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए 7 अंकों वाली संख्या 6 से विभाज्य है। एक संख्या आपको दिया हुआ है 249K876, ये कहता है 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने का रूल क्या है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो 6 से विभाज्य होगा। तो जो संख्या 2 से विभाज्य हो 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए इकाई अंक चूंकि आपका सम संख्या है तो 2 से तो विभाज्य हो गई। अब 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो टोटल संख्या 3 से विभाजित होगा। तो क्या करना है, यहाँ देखिए के का न्यूनतम मान रख के आपको अंकों का योग 3 से विभाजित करना है। के का न्यूनतम मान रखना है, के का न्यूनतम मान। तो 3 से विभाजित करेंगे, 4 2 6 3 से विभाजित हो गया, 9 3 से विभाजित है, 8 7 15 3 से विभाजित है, 3 दूना 6 3 से विभाजित है, यानी सारा अंक 3 से विभाजित है। तो के का ऐसा कौन सा मान रख देंगे कि ये नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। तो न्यूनतम मान के का क्या रख सकते हैं 0, तो 0 रखेंगे तो क्या आपका 3 से विभाजित होगा। रखने के लिए तो हम 3 भी रखेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 भी रखेंगे तो भी विभाजित होगा, और 9 भी रखेंगे तो भी विभाजित होगा। लेकिन चूंकि न्यूनतम मान पूछ रहा है तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 0। अगर अधिकतम पूछा तो अधिकतम मान कितना हो जाता 9। चलिए नेक्स्ट सवाल, AP और AQ केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु A से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए यहाँ एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या आपका है AP और AQ, ये केंद्र O वाला वृत्त है, ये O केंद्र का वृत्त है। बाहर में कोई बिंदु है आपका A, जिससे आप ड्रॉ किए हैं क्या AP और AQ, ये दोनों स्पर्श रेखा आप ड्रॉ किए हैं AP और AQ। फिर कहता है PAQ का मान 40 है। PAQ ये वाला कौन दिया हुआ है 40, आपसे पूछ रहा है POQ का मान पूछ रहा है, POQ मिला दिए। ये कोण आपको पहले से पता होगा कितना होता है, इन दोनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। कोण O और कोण A दोनों जोड़ के 180 होता है, तो ये 40 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। 180 क्यों होता है, चूँकि चतुर्भुज में चारों कोण को जोड़ के आपको पता है कि 360 होता है। चारों कोण जोड़ के चतुर्भुज में कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 कोण बनाता है, यहाँ त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 कोण बनाता है। ये 90 90 180 हो गया, तो बाकी दोनों मिला के 180 होगा, तभी 360 हो पाएगा।
चतुर्भुज में चारों कोनों का योग 360 होता है। तो चूंकि ये दोनों 90 90 180 हो रहा है, तो बाकी दोनों भी आपका 180 होना चाहिए, इसलिए 40 और ये 140 हो जाएगा, ताकि दोनों को जोड़ के। तो आप ध्यान रखिए कि कोण ओ जो है, कोण ओ और कोण ए, ये दोनों को जोड़ के 180 होता है। नेक्स्ट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 83 दिया है, x³ माइनस 1/x³ का मान पूछ रहा है। आपको पता है कि x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है, तो हमको x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए। अगर x माइनस 1/x का वैल्यू मिल गया, x माइनस 1/x का वैल्यू अगर मिल गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a³ माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी a³ प्लस 3 हो जाएगा। अगर x माइनस 1/x का मान हमको पता है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, a³ प्लस 3 हो जाता है। तो यहाँ से निकालते हैं x माइनस 1/x। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दिया है, तो x माइनस 1/x का मान निकालने के लिए √a माइनस 2 ये फॉर्मूला है। तो a का वैल्यू कितना है, 83 है, तो 83 माइनस 2 81, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9, यानी x माइनस 1/x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। आपसे इसका मान पूछ रहा है, x³ माइनस 1/x³ का मान पूछ रहा है, x³ माइनस 1/x³ का मान आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a³ प्लस 3a, और a का मान 9 है, यानी 9 का क्यू प्लस 3a, 3 × 9, 9 का क्यू कितना होता है, 729, और 9 3 27, 9 7 16, 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा, 756। नेक्स्ट आपका है 7200 16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का ब्याज। कितना आएगा, ब्याज निकालते हैं। मूलधन का तुलना मूलधन से कर देते हैं, मूलधन अपने आप में 100 होता है, ब्याज के लिए RT से गुना, तो आपका 16 × 3 = 48, यहाँ से इतना ब्याज आपका आ जाएगा। फिर कहता है 9600 पर x% की दर से 4 वर्षों का ब्याज। कितना ब्याज हो जाएगा, मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज के लिए RT से गुना, R आपका x है, T आपका 4 है, तो 4x हो जाएगा, ब्याज के बराबर है। ये वाला ब्याज जो है और ये वाला ब्याज है, दोनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर कर दिए। x का मान पूछ रहा है, 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ भी 00 से 00 कट जाएगा। तो देखिए 48 दूना क्या होता है, 96 होता है, और यहाँ 4 दूना 8 हो गया, और 8 से काटेंगे तो 8 9 72, यानी x का मान कितना हो जाएगा आपका, 9। ठीक है, 9। ये तो आपका सरलीकरण करने का है। देखिए 1/6 भागा को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1/9 1/9 भागा में है, तो उसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। गुना क्या है, 2/3 गुना 18 प्लस 5, 3 × 9, 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल, इधर से 1 बच गया पूरा, और 1 गुना 18 करेंगे तो 18, 18 प्लस 5 आ गए, 18 5 कितना हो जाएगा, 23। हम यहाँ पे ग्राफ को सोल्यूशन नहीं करें, ग्राफ का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें टोटल ग्राफ का सोल्यूशन रहेगा केवल। समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, tan A 45 है। अभी देखिए, सॉरी tan A 1 है, जब tan A 1 है तो A का मान कितना हो जाएगा, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, आपको पता है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ से कोण निकल गया 45। आपसे क्या पूछ रहा है, 4 sin A cos A, अगर A की जगह 45 रखेंगे तो sin 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2, 4 गुना 1/2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सेक थीटा बराबर 29/20 है, सेक थीटा का मान आपको दिया है 29/20। आपको पता है कि सेक क्या होता है, H/B होता है, तो H और B पता है, तो हम यहाँ से P नहीं निकाल लेंगे, P कितना निकल जाएगा, 21 हो जाएगा। 19, यहाँ देखिए एक ट्रिपलेट ध्यान में रखिएगा, SSC बहुत बार ये पूछ रहा है, 20, 21 और 29 का एक ट्रिपलेट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर 841, और 841 में आप क्या करेंगे, 441 घटा देंगे तो 400 बचेगा, या 29 और 20 दिया हुआ है, तो 29 का स्क्वायर 841, 841 में 400 घटाएंगे तो 441 होगा, 441 का वर्गमूल 21 आ जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, 3 cosec प्लस 3 cot, 3 कॉमन ले लेते हैं, cosec प्लस cot। cosec पता है आपको क्या होता है, H/P होता है, तो H आपका 29 है, H/P आपका 21 है, और cot क्या होता है, B/P होता है, B आपका कितना है, 20 है, और P कितना है आपका 21 है, बस सॉल्व करना है।
49/21 हो जाएगा, 3 सतह 21, 7 सतह 49, आंसर कितना हो जाएगा 7। तो बेसिक सा सवाल था ये। नेक्स्ट आपका है, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है तो कितना अंकित किया होगा वो 120 अंकित किया होगा, 120, 20% अधिक अंकित कर रहा है। फिर कहता है वह 30% की छूट देता है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपये का सामान 30% छूट पर कितना में बेचेगा, 30% छूट पर 70% में बेच देगा, यानी 12 सतह 84 में बेचेगा। तो 100 रुपये का 100 रुपये क्रय मूल्य है, 84 रुपया विक्रय मूल्य है, तो कितना का हानि हो गया 16 का। और 100 पे जो भी हानि होता है वो क्या होता है, वही प्रतिशत हानि होता है, यानी 16% का आपका लॉस हो रहा है। प्रथम 47 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गों का आपको पता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। वर्गों का आपको योग अगर निकालना है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे, तो n से n कट जाएगा, ये औसत हो गया आपका। योग में n से भाग देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स से, तो क्या हो जाएगा औसत निकल जाएगा। तो औसत आपका निकल गया। अब बस क्या करना है आपको, n का वैल्यू कितना दिया है 47 दिया, तो 47 रख देंगे, 47 प्लस 1 48 हो जाएगा। ये 47 इंटू 2 94 प्लस 1 95 बटा 6, 6 8 48, 8 5 40, 0 9 72 4 76, 760। नेक्स्ट आपका तो रेशियो निकालना है। ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 6, 8 को हम काट दे देंगे तो कितना आएगा 3 और 4 आ जाएगा। और बी सी का रेशियो कितना दिया हुआ है 7 और 10। ठीक है, अगर ए का रेशियो निकालना है तो 7 या 21, बी निकालना है 3 से गुना होता है 7 से 28, और सी निकालना है तो सीधा सीधा गुना करेंगे 4 दाएँ को 40, यानी 21 28 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बाकी अब जिस भी मेथड से निकालते हैं रेशियो तो आप निकाल ही लेंगे। दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए 1 सोने का सिक्का है। 4 गैर सोने का सिक्का है, मतलब 1 सोने का सिक्का लेंगे तो 4 गैर सोने का सिक्का लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे गोल्ड और नॉन गोल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है 1 और 4। 1 सोने का सिक्का है, 4 क्या है नॉन गोल्ड है, गैर सोने का सिक्का है। फिर कहता है क्या, संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं। तो सोने के सिक्कों की संख्या गैर सोने के सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या होता है 2:3 होता है। सोना का सिक्का 2 हो गया और गैर सोने का सिक्का कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, आप देखिए सोने का सिक्का जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं 20 सोने का सिक्का जोड़ रहे हैं। तो अगर हम सोने का सिक्का जोड़ रहे हैं तो नॉन गोल्ड तो नहीं बढ़ेगा। जैसे हम दूध पानी का सवाल बनाते हैं, अगर दूध जोड़ते हैं तो पानी नहीं बढ़ता और पानी जोड़ते हैं तो दूध नहीं बढ़ता है। उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या होगा, क्योंकि हम सोने का सिक्का 20 जोड़ रहे हैं तो नॉन गोल्ड क्या होगा नहीं बढ़ेगा, मतलब समान रहना पड़ेगा। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला से ऊपर गुना कर देंगे, 3 से ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर वाला से नीचे गुना कर देंगे, यानी 4 से नीचे गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 4 तिया 12, 3 नहीं हो जाएगा 4 तिया 12 और 8। अब देखिए गोल्ड आप कितना बढ़ा दिए, 3 से 8 कर दिया, यानी गोल्ड कितना बढ़ गया 5। और यहाँ दिया है कि 20 गोल्ड बढ़ा है, यानी 5 का वैल्यू कितना हो गया 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। पूछ रहा है संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितना हो जाएगा, अब प्रेजेंट का बात बोल रहा है। तो प्रेजेंट में कितना टोटल कितना है 12 और 8 है, यानी 12 8 20 का वैल्यू वो पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू चूँकि 4 है तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 चौ 80। ठीक है, अगर पहले पूछा तो क्या करते 12 और 3 लेते, तो 12 3 15, 15 चौ 60। और ऐसे भी टोटल अभी 80 है तो पहले क्या होगा 20 कम होगा, चूँकि अभी हम 20 जोड़े हैं तब 80 हो गया है, तो पहले 20 कम होगा मतलब कितना हो जाएगा 60। तो पहले भी पूछ सकता था, दोनों ही तरीक़े से निकाल सकते थे आप। कहता है एक दुकानदार चीनी को 44.8 प्रति केजी की दर से बेचता है तो वह 12% लाभ अर्जित करता है। 44 के हिसाब से बेच रहा है तो 12% लाभ अर्जित कर रहा है। रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, पानी के रिसाव के कारण,
और कहता है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि चीनी खराब हुआ ही नहीं था। ये वाला डेटा मेरा, ये पानी के रिसाव के कारण चीनी खराब नहीं हुआ था, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अगर पानी के रिसाव के कारण चीनी नहीं खराब हुआ था, तब हम पहले मूल्य निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बेच रहे हैं कितना में, 44 रुपया 80 पैसा के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमको 12% प्रॉफिट हो रहा है। 12% प्रॉफिट विक्रय मूल्य क्या होगा, 112। 10% प्रॉफिट विक्रय मूल्य 110, 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर दिए, ये भी विक्रय मूल्य है 44.8, 12% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112। आपसे पूछ रहा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105। अगर चीनी खराब ना हुआ होता तो विक्रय मूल्य ये होता, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 12 चौड़ा 48, ठीक है। 4 से गुना करेंगे, 4 4 बजे 20, 420 बटा 10, यानी कितना आ जाएगा, 42। अगर चीनी खराब ना हुआ होता तो आपका 5% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 42 हो जाता। लेकिन अभी आपका क्या है, चीनी खराब है। आपको जो क्वेश्चन निकालना है उसमें क्या है, पानी के रिसाव के कारण 1/5 हिस्सा चीनी खराब हो जाता है। तो 1/5 हिस्सा चीनी खराब होने का अर्थ क्या है कि आपके पास कितना हिस्सा चीनी बच गया, 4/5 हिस्सा। 1/5 हिस्सा जब चीनी आपका खराब हो गया तो 4/5 हिस्सा बच गया। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, जब 4/5 हिस्सा चीनी आपका बच रहा है, तो इसी से आपको, जैसे हम एक नया एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपके पास मान लेते हैं कि 100 रुपये प्रति केजी चीनी का रेट है। इसको अभी छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं 100 रुपये प्रति केजी आपका चीनी का रेट है। आपका चीनी क्या हो गया, आधा खराब हो गया, मतलब कितना चीनी बच गया आपका, 50 रुपये का बच गया। 100 रुपये का आपके पास चीनी है, जिसमें से आधा चीनी खराब हो गया आपका, आधा 1/2 आपका खराब हो गया। तो आपका बचा कितना, 1/2 बच गया 100 का, यानी 50 का चीनी बच गया। 50 रुपये का आपका चीनी बच गया। आपको लाभ नहीं लेना है, बिना लाभ लिए हुए भी अगर इस चीनी को आप बेचना चाहेंगे क्रय मूल्य पर ही, तब भी आपको रेट को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। चूँकि 100 का चीनी था, अभी 50 का बच गया है, तो हम 100 रुपया भी लाना चाहें तब भी हमको 2 से क्या करना पड़ जाएगा, गुना करना पड़ जाएगा। तब क्या होगा, मेरा क्रय मूल्य निकल पाएगा। 100 रुपये का मेरे पास चीनी था, 50 का चीनी खराब हो गया। 50 का चीनी का मतलब है आधा चीनी मेरा खराब हो गया। जब आधा चीनी खराब हो गया तो मेरे पास आधा ही बचा, तो 50 का चीनी ही मेरे पास बचा। हमको इसको क्रय मूल्य पर भी बेचना है, यानी 100 पर बेचना है। क्रय मूल्य मेरा 100 था, तो 100 पर भी बेचना है, तब भी हमको पैसा डबल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा चीनी आधा खराब हो गया है। डबल करेंगे तभी मेरा क्रय मूल्य निकल पाएगा। तो ये डबल एक्चुअली आया कहाँ से, इसी 1/2 को उल्टा कर दिए, इसी 1/2 को उल्टा कर दिए, ठीक है। यानी 1/2 के उल्टा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मेरा चीनी का क्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं, फिर से इसी डेटा को, दूसरा डेटा लेके चलते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपये का चीनी था, मेरा 1/4 हिस्सा खराब हो गया, 1/4 हिस्सा खराब हो गया। तो 1/4 हिस्सा खराब हो गया तो मेरे पास कितना हिस्सा बच गया, 1/4 हिस्सा खराब होने का मतलब है कि मेरे पास, चलिए ऐसे नहीं, 100 रुपये का मेरे पास चीनी था, मेरे पास 25 रुपये का चीनी बच रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 रुपये का मेरे पास चीनी था और 25 रुपये का मेरे पास बच रहा है, बाकी क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो बच रहा है कितना मेरा, 1/4। हम बच रहा है वो केवल ये निकाल रहे हैं, बचा वो निकाल रहे हैं। तो बच रहा है मेरे पास कितना, 100 का चीनी था, उसमें 25 का बच रहा है, मतलब 1/4 बच रहा है, 1/4 बच रहा है मेरे पास। तो अगर हमको इसको 100 पे ही बेचना है, यानी क्रय मूल्य पर बेचना है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। मतलब जितना भी मेरा चीनी बच रहा है, अगर हम इसको उलट के, 1/4 का उल्टा 4 होता है, उलट के गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, 5% लाभ पर तो हम 42 में बेच दिए। अब यहाँ पे वापस आते हैं, 5% लाभ पर तो हम 42 में बेच दिए, कब, जब चीनी खराब नहीं हुआ रहेगा तब। लेकिन मेरे पास चीनी है कितना, 1/5 खराब होने के पास 4/5 है। तो इसका वापस क्रय मूल्य पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 5/4 से गुना करना पड़ेगा, 5/4 से गुना करना पड़ेगा।
तब जाके क्या हो जाएगा, ये मेरा क्रैमूल पर आ जाएगा। ये लाभ हो गया और ये मेरा मेन क्रैमूल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 21 दूना 42, यानी 105/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 52 दूना 4, 52.5। ठीक है, यानी कि हमको 52.5 रुपये में बेचना चाहिए। चलिए, समझ नहीं आया तो फिर से एक बार दूसरा बार ट्राई करते हैं। थोड़ा फिर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बात तो समझ आया होगा। आपका चीनी क्या था, 44 रुपया 8 के हिसाब से आप बेच रहे थे, तो आपको 12% लाभ अर्जित हो रहा था। ठीक है, तो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112। अगर हमको क्रय मूल्य निकालना होता तो हम कितना से गुना करते, 100 से गुना करते। क्रय मूल्य निकालना होता तो हम 100 से गुना करते। ठीक है, लेकिन ये क्रय मूल्य कब होता, जब चीनी खराब नहीं हुआ रहता। ये वाला ये जो लाइन नहीं दिया रहता, पानी के रिसाव के कारण 1/4 चीनी खराब हो गया, 1/5 भाग नहीं अगर ख़राब हुआ रहता तब मेरा क्रय मूल्य क्या आ जाता, ये आ जाता। लेकिन चूंकि मेरा 1/5 हिस्सा खराब हो गया है तो 4/5 हिस्सा ही बच रहा है। तो 4/5 को 5/4 यानी उल्टा से गुना करेंगे तब जाके मेरा रियल क्रय मूल्य आएगा। अब ये मेरा क्या है, एक्चुअल क्रय मूल्य है कितना का, जितना भी चीनी मेरे पास बचा हुआ है उतना का, जितना भी चीनी मेरे पास बचा हुआ है उतना का। और इस पर हमको 5% लाभ अर्जित करना है, तो 5% लाभ पर कितना में बेचेंगे, 105 में बेचेंगे। अब देखिए, ये दशमलव हटाएंगे, 1 0 कट जाएगा, 12 4 48, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, ये 105% है। फिर क्या आएगा आपका, 10 गुना 5, 10 गुना 5 गुना 105% को क्या लिखेंगे, 21/20 21 से 20/100, ये हो जाएगा आपका। ऊपर में आ जाएगा 105/2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 52.5। तो सबसे पहले हम क्या किए, ये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर करके क्रय मूल्य निकाल लिए। ये क्रय मूल्य कब होता, जब 100 से गुना करते तो तभी हो पाता जब चीनी खराब नहीं होता। तो अगर चीनी खराब है तो क्या करना है, आपको देखना है कि कितना हिस्सा मेरे पास चीनी बचा हुआ है। तो 1/4 खराब, 1/5 खराब है तो 4/5 मेरे पास चीनी बचा हुआ है। तो 4/5 चीनी बचा हुआ है तो उसको उल्टा से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रियल क्रय मूल्य आ जाएगा। खराब होने के बाद जो शेष बचा है उसका क्रय मूल्य आ गया। ये इस पे 5% लाभ लेना है, तो इसका 105% निकाल दिए। चलिए, इसका एक और तरीका आपको हम बता रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट है। देखिए क्या है आपका, पहले आपको कितना लाभ लेना था, 12%, और बाद में कितना लाभ लेना है, 5%। तो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 112%। ठीक है, और 5% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना आएगा, 105%। ठीक है, 12% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कोई भी सामान है 12% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112%। हटा भी सकते हैं, 112 आपका लाभ विक्रय मूल्य हो जाएगा, और 5% लाभ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब देखिए, पहले चीनी कितना था आपका, जो भी चीनी था उसमें 1/5 खराब हो गया। 1/5 खराब होने का मतलब क्या है, 4/5 रह गया। 4/5 रह गया मतलब पहले 5 था जिसमें अब 4 आपके पास बच रहा है। तो पहले 5 था, अब कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। बस इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। 112 को 4 से गुना करेंगे 448, इधर 5 को 105 से गुना करेंगे 525। अब देखिए, पहले मेरा विक्रय मूल्य क्या था, 44.8 था, 44.8 था। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 448 है। तुलना कर दिए, निकालने वाले से गुना, निकालना क्या है, 5% लाभ पर क्या विक्रय मूल्य होगा। दशमलव हटाएंगे, 1 0 नीचे आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा। 552/10 हो गया, यानी 52.5। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। क्या था, पहले विक्रय मूल्य था कितना, 12% लाभ पर 112, बाद में 5% लाभ पर 105। 1/5 चीनी खराब होने का मतलब क्या है कि पहले चीनी 5 था, बाद में चीनी क्या है, 4 है। बस रेशियो निकाल दिए, तुलना कर दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, तो ज़्यादा ही टाइम लग गया उसमें। 10 20 भुजा वाले ABC त्रिभुज तथा 13 कर्ण और लंबों में से 12 सेंटीमीटर के एक लंब वाले समकोण त्रिभुज पे की ओर का क्षेत्रफल में कितना अंतर है। देखिए, एक यहाँ दिया है त्रिभुज ABC, एक ABC त्रिभुज दिया है जिसका आपका दिया हुआ है भुजा कितना कितना दिया हुआ है, 20 20 और 10 दिया हुआ है। यहाँ नीचे ड्रॉ करते हैं,
चलिए मान लेते हैं ये आपका है, ये 20 है, ये 20 है और ये क्या है 10 है। ये क्या हो गया समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। इसमें अगर हम लंब डालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। आपको पता है आइसोसेल्स में जैसे ही लंब डालते हैं क्या होता है भुजा दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपका ये ऊंचाई निकाल लीजिएगा ABC, इसको मान लेते हैं M। तो AM निकाल लीजिएगा, कैसे होगा 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी ये अगर आपको निकालिएगा तो क्या आएगा 400 माइनस 25 यानी 375। ठीक है, इसको बोलेंगे 5√15, 25 गुना 15 375, 25 से बाहर 5 आ जाएगा, 15 अंदर में ही रह जाएगा। चलिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है आपका 10 और ऊंचाई आप निकाल लिए 5√15, 2 × 10 यानी 25√15 इसका क्या आ गया एरिया आ गया। फिर कहता है 13 सेंटीमीटर कर्ण। एक आपका समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण क्या है 13 है, लंबों में से 12 सेंटीमीटर का एक लंब, एक 12 है। तो जब 13 12 है तो एक 5 हो जाएगा, एक 13 12 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समकोण ट्रिपलेट है आपका 5 12 13। इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, यानी इसका क्या जाएगा 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोनों के क्षेत्रफल में अंतर पूछ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल में डिफरेंस पूछ रहा है। तो अब क्या करना होगा आपको √15 का वैल्यू रखना होगा। √15 का वैल्यू देखिए दिया है 3.87। चलिए √15 का वैल्यू रखते हैं 25 गुना 3.87 माइनस ये 30 है। तो आपका क्या आ जाएगा 25 × 7 = 175, बाकी 17, 25 × 200 217, बाकी 21, 25 × 75 75 और 95 × 96 96.75 माइनस 30, यानी क्या हो जाएगा 66.75 आ जाएगा। आंसर क्या जाएगा 66.75। बस दोनों का आपको एरिया का डिफरेंस निकालना था। नेक्स्ट आपका 19 नंबर है। cos 24 का मान क्या है M/N है, पूछ रहा है इसका मान बताइए। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पहले 24 डिग्री, अगर ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। चलिए cos 24 M/N, cos क्या होता है B/H होता है, तो B आपका ऊपर में रहता है, यानी इसके लिए B 24 के लिए B कौन सा हो जाएगा ये वाला, और N आपका ये हो जाएगा। तो ये भी आप निकाल लीजिएगा M² - N², इतना आप कर लिए। cos 24 और यहाँ पे क्या है cos 66। चलिए cos 24 क्या होता है, cos क्या हो जाएगा आपका H/P हो जाएगा। H कौन सा, H तो हमेशा नहीं रहेगा, H बटा क्या हो जाएगा P क्या हो जाएगा 66, 24 के लिए 66, P कौन सा है M² - N² √M² - N² माइनस cos 66, ये 66 है। cos क्या होता है B/H, B तो आपका 66 के लिए वाला है M² - N² का √ और H आपका तो N ही है। चलिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा ना, यहाँ उल्टा लिखा गया है √ N² - M² होगा। ये कर्ण पहले लिखाएगा, यहाँ N होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा N हो जाएगा, यहाँ M हो जाएगा और यहाँ M हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है। एलसीएम क्या आएगा N √ N² - M², ऊपर हो जाएगा ये N², ये क्या हो जाएगा N² + M², N से N कट जाएगा, M² बचेगा, M² ऊपर में इसमें है, ऑप्शन नंबर 3 और 2 में है, लेकिन 2 में क्या है आपका M² पहले दिया हुआ है। ठीक है, हमको N² पहले आएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस नेक्स्ट आपका है अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से P से Q तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। P से Q, ये आपका P से Q आपका लाइन है, बीच का दूरी कितना है 72 किलोमीटर है। अक्षरा का जो चाल है वो 8 का स्पीड है और सिद्धार्थ का क्या है 10 है। अक्षरा का आपका 8 है
और सिद्धार्थ का स्पीड क्या है 10 है। कहता है सिद्धार्थ क्यू स्थल पर पहले पहुंचता है। चूंकि क्यू सिद्धार्थ का चाल 10 है, सिद्धार्थ का ज़्यादा चाल है तो पॉइंट क्यू पे पहले पहुंच जाएगा। ऑब्वियस बात है, ज़्यादा चाल रहेगा क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएगा और तुरंत लौटता है। मतलब ये क्या सिद्धार्थ क्या किया कि पहले क्यू तक पहुंचा और पहुंचने के बाद चूंकि अक्षरा क्या होगी, पीछे ही रह गई होगी, तो ये वापस भी लौट आया। तब तक अक्षरा कुछ और दूरी तय कर ली होगी। ऐसा है, सिद्धार्थ पहले क्यू तक पहुंचा, फिर चूंकि अक्षरा का चाल 8 ही था तो यानी वो पीछे ही होगी, तो वो वापस भी लौट आया। वो कुछ पॉइंट पर जाके फिर उसी से मिल लिया। तो कहता है पॉइंट आर पे मिलता है, ये आर है आपका। तो पी से आर की दूरी, ये दूरी आपसे पूछ रहा है, पी से आर का दूरी क्या होगा, पी से आर का दूरी, ये दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए दोनों के चाल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 8 और 10। अब देखिए जितना टाइम में पी से आर तक पहुंचा होगा अक्षरा, उतना ही टाइम में क्या होगा, सिद्धार्थ क्यू तक जाके आर तक आ गया होगा। टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम ही होता है। यानी स्पीड का रेशियो 8 और 10 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या आएगा, 8 और 10 ही होगा। तो 8 और 10 को कट करें तो क्या आएगा, 4 और 5। कोई दिक्कत। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, 72 यहाँ से एक बार और 72, 2 बार, यानी 144 डिस्टेंस तय हुआ। दोनों मिला करके तो डिस्टेंस कितना तय हुआ, 144 तय हुआ। कैसे, एक क्या हुआ, एक पी से क्यू तक जाके आर तक आया और एक क्या होगा, पी से लेके आर तक गया। तो एक 72 प्लस समथिंग और एक 72 माइनस समथिंग, दोनों को जोड़ा क्या आएगा, 72 144 डिस्टेंस तय हुआ। तो दोनों डिस्टेंस आपका 144 तय हुआ। यहाँ से कुल डिस्टेंस तय कितना हुआ, ये अक्षरा द्वारा तय दूरी, ये सिद्धार्थ द्वारा तय दूरी, कुल डिस्टेंस तय हुआ 9। टोटल को टोटल से तुलना कर दिए। पूछ रहा है कि पी से आर की दूरी, तो पी से आर की दूरी तक कौन गई है, केवल अक्षरा गई है। यानी अक्षरा का डिस्टेंस क्या है आपका, 4। 4 को वैल्यू निकालना है, 16 44 से 16 चौक 64, यानी क्या आ जाएगा आपका 64 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं, देखिए ये वाला कितना बार आ रहा है, कोई हल नहीं है, अनंत हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए है, एक हल के लिए। किसके लिए है, एक हल के लिए है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। लेकिन यहाँ पे हमको कोई हल नहीं पूछ रहा है। इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इसका कंडीशन है। तो a1 का मान क्या है, k है, a2 का मान क्या है, 7 है, b1 का मान क्या है, -15 है, b2 का मान क्या है, -21 है। ठीक है, बस इतना ही से सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस कट जाएगा। आगे वाला भी हम चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 7/-19, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा सॉल्व करने में। इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं। 7 तिया 21, 3 5 15, यानी के इक्वल टू कितना आ गया, 5। ठीक है। नेक्स्ट आपका है त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण का माप क्या होगा, क्षेत्रफल 16 पाई और त्रिज्या 8 है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया कितना है, 16 पाई दिया हुआ है। त्रिज्या कितना है, 8 है, यानी ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्या 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट, 16 चौ 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 से 4 9 36। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका है किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होती है। चाप की लंबाई जो है वृत्त का परिधि का आधा। ये देखिए ये सर्किल है, परिधि पूरा क्या होता है 2πr, तो आधा मतलब क्या है πr होना चाहिए। चाप की लंबाई क्या होना चाहिए, परिधि का आधा होना चाहिए। आधा मतलब क्या, πr होना चाहिए। ये वाला आपका है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, 180 डिग्री। ये अर्धवृत्त हो जाएगा तो 180 डिग्री कोण बनेगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 25 घंटे में भर सकते हैं। ए जो है टंकी को 15 घंटा में और बी जो है आपका 25 घंटा में भर सकता है। जबकि सी आपका क्या है, खाली करता है। सी के ऊपर माइनस रख दिए, खाली करने वाला है, 40 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 15 40 का, 40 थी 120 नहीं, 40 160, 200 नहीं,
40 पचे 200, 40 छका 240, 40 से 280, 320, 360, 400। एलसीएम में कितना आएगा इसका? 600 आ जाएगा एलसीएम। 600 पे ही सब कट कर पाएगा। तो 15 चौ 60, 25 दूना 50, 25 चौ 100, 40 को एक बार में 2 0 40 पचे 200। ये आपका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। तीनों एक साथ खोले, तीनों एक साथ खोलने का मतलब क्या है, 40 भाग ये भरेगा, 24 ये भरेगा और ये 15 खाली कर देगा। मतलब 40 और 24 64 तो भराएगा, लेकिन उसमें 15 खाली हो जाएगा। मतलब 49 ही टोटल भरा पाएगा। 64 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। नहीं, 49 ही टोटल क्या आएगा आपका, भरा पाएगा। तो 5 घंटा तक यही हुआ, 49 के क्षमता से काम हुआ। तो 5 घंटा में 49 गुना 5 इतना काम हो जाएगा। उसके बाद ए बंद हो गया। ए देखिए, इसको बंद कर देते हैं 5, लेकिन पाइप ए 5 घंटे के बाद बंद हो जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा। तो अब ये बी और सी काम कर रहा है। अब काम कौन कर रहा है, बी और सी कर रहा है काम। तो 24 की क्षमता से भरेगा, 15 की क्षमता से खाली करेगा, यानी 9 की क्षमता से भराएगा। तो 9 की क्षमता से कितना भाग में, कितना देर में भर जाएगा, मान लेते हैं 1.5 घंटा में भर जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए 49 गुना 5, 50 गुना 5 होता तो 250 होता, यानी 49 गुना 5 क्या होगा, 245 होगा। 5 कम हो जाएगा, 245 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 250 घटाएंगे 600 से 350 आएगा, यानी 355 आ जाएगा। 245 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 9D। अभी कटेगा नहीं, 9 से 5 5 10 3 13, 9 से नहीं कटेगा, यानी क्या आ जाएगा 355/9। सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सॉल्व करेंगे, अगर ये 360 होता है तो 936, 360 होता तो क्या होता, 40 से कट जाता, तो 40 से थोड़ा सा कम ऑप्शन आएगा, 40 से कम आएगा। 43 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 41 नहीं होगा, 40 से थोड़ा सा कम, यही वाला आपका आंसर है। पूरा सॉल्व नहीं किए। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 44 है। आपको पता होगा कि अगर परिधि 44 होता है तो त्रिज्या 7 और एरिया 154 होता है। अगर किसी भी वृत्त का परिधि 44 है तो त्रिज्या 7 और एरिया आपका 154 होता है। निकाल दिए। अब चाहें तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ऊंचाई इसका दिया हुआ है 25, और इसमें कितने लीटर पानी आएगा, मतलब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, πr²h, πr²h। ठीक है, तो πr² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। 154 क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या 7 होता है तो एरिया 154 हो जाता है, और क्या हो जाएगा H 25। ये आपको सॉल्व करना है। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आपको लीटर में आंसर पूछ रहा है, कितने लीटर जला सकता है। आपको पता होगा कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000, नीचे आ जाएगा 1/1000 लीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से भाग दे दिए। अब बस आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 25 चौ 100, बाकी 10, 25 गुना 15 375 होता है, 375 10 385 बटा 1000 है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 पॉइंट क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 3.85 लीटर जल इसमें आ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।